आगाज अहम खबर से। रातों रात हर चीज महंगी। जनरल सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 1000 की खरीदारी पर 180 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। IMF से मुआहदे पर रात 12 बजे से अमल दरामद भी हो गया। जरा के मुताबिक चीजों पर टैक्स की शरह आज खुद बदल दी गई। नई कीमतों का वसूली आगाज भी किया गया। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ा दी गई। टियर 1 में शामिल सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 6.5 से बढ़ाकर 16,500 रुपए कर दी गई। टियर 2 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2,050 रुपए से बढ़ाकर 5,050 रुपए मुकर्रर। सैकड़ों लग्जरी आइटम्स पर 25% GST लगाने की मंजूरी ऐलान आज किया जाएगा। रातों रात हर चीज महंगी। जनरल सेल टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। 1000 की खरीदारी पर 180 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। IMF से मुआहदे पर रात 12 बजे से अमल दरामद हो गया। IMF के साथ तयशुदा 1 खरब 70 अरब रुपए के मिनी बजट के तहत टैक्सों की नई शरह का इतलाक। जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने के नोटिफिकेशन के मुताबिक टियर 1 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 6,500 से बढ़ाकर 16,500 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई। जबकि टियर 2 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2,050 रुपए से बढ़ाकर 5,050 रुपए फी 1000 सिगरेट की गई है। GST की शरह वी बॉक्स सिस्टम में तब्दील की गई, जिसके बाद नए रेट चार्ज करना शुरू हो गए। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों लग्जरी अशिया पर 25% GST लगाने की भी मंजूरी दे दी। लग्जरी अशिया पर 25% GST का इतलाक आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में किया जाएगा। मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है। दरामदी लग्जरी अशिया पर वजारत तिजारत ने कुछ अर्सा पहले पाबंदी लगाई थी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने मिनी बजट के तहत नए टैक्स नाफिज करना शुरू कर दिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इरशाद, बताइएगा कौन कौन सी चीजों पर टैक्स आयद किया गया और ये वसूलियां शुरू भी हो गई? जी देखें, अभी जो बड़े फैसले आए हैं वो तो दो हैं। एक तो GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, और दूसरा ये है कि सिगरेट पर टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा जो है वो कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी जो इम्पोज करनी है, और इसी तरह जो दूसरे मेजर्स हैं, जो मशरूबात हैं, उन पे टैक्स आयद करना है। गाड़ियों पे जो है वो FAD की शरह बढ़ानी है, और दूसरे जो टैक्सेशन मेजर है 170 अरब रुपए से जायद मालियत के ये बनते हैं। उसके लिए आज जो है वो फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और उसकी मंजूरी के बाद फिर इसको जो है वो लागू किया जाएगा। और हमारी जो राय से बात हुई है वो ये है कि फाइनेंस बिल का जो मसौदा है वो IMF के साथ जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें इसको फाइनल किया गया था। उसमें IMF ने एक एतराज उठाया था कि जो आप मेजर लेने जा रहे हैं वो एडहाक और आर्जी ना हो, वो परमानेंट मेजर होने चाहिए। वो ना सिर्फ ये 4 महीने तक जो रवा माली साल के बाकी मादा 4 माह है इस तक लागू रहे, बल्कि अगले माली साल में भी उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। और उसी के अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा मजीद ऐसी कौन कौन सी अशिया हैं जिन पर 25% तक GST ऐड किया जाएगा? जी देखें, ये जो लग्जरी आइटम्स हैं जिन पे 25% के लगभग जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे GST लगाया जाएगा। और इसका भी बुनियादी मकसद ये है कि एक तो इम्पोर्ट बिल जो है वो कम हो सके, और ताकि हमारे जो रुपए पे प्रेशर है वो कम हो सके, और उसके साथ साथ जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है उसकी हौसला चिकनी हो सके, और पाकिस्तानी मेड जो आइटम्स हैं, जो पाकिस्तान की जो अपनी इंडस्ट्री है उसको जो फ्लोरिश करने के लिए उनको सपोर्ट जो है वो फराहम की जा सके। इसका बुनियादी मकसद ये है। आज फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट होगा तो उसमें इसकी सारी डिटेल आ जाएगी, आइटम्स आ जाएंगे। नॉर्मली ये वही आइटम्स होंगे जिन पे गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बैन किया था अपना इम्पोर्ट बिल कर्टेल करने के लिए, और कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पे जो है वो इनपुट दिया गया था, और उनकी मुशावरत से जो है वो एक पाबंदी जो है वो आयद की गई थी ताकि इम्पोर्ट बिल को कम किया जाए, और उससे इम्पोर्ट बिल में काफी हद तक कमी भी वाक़ हुई थी। और अब चूंकि IMF के साथ ये सारी चीजें जो है वो हो चुकी हैं, ताकि इनको जो है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके तो पाकिस्तान स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो साइन कर सके, और पाकिस्तान को IMF से जो है वो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त भी मिल सके, और IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम भी ट्रैक पे आ सके, ताकि उसके बाद वर्ल्ड बैंक, KDB समेत दूसरे जो डोनर्स और इदारे और ममालिक है उनसे जो फाइनेंसिंग पाकिस्तान की रुकी हुई है वो भी रिस्टोर हो सके, और फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का बहरान है उसमें जो है वो कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया इरशाद। GST पर ही बस नहीं, अवाम पर 170 अरब के नए टैक्स भी आज लगेंगे। वफाकी काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
मिनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज से पहर होंगे। कौमी असम्बली में रूल्स मुअत्तल करके मिनी बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस, सप्लीमेंट्री और टैक्स कवानीन तरमीमी बिल्स मंजूर कराए जाएंगे। कोरम मुकम्मल करने के लिए रात ही तमाम अराकीन को पैगाम भेज दिया गया। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज का इम्कान भी है। कौमी असम्बली में रूल्स मुअत्तल करके मिनी बजट पेश किया जाएगा। जीएसटी पर ही बस नहीं किया गया बल्कि आवाम पर 170 अरब के नए टैक्स भी आज लगेंगे। अहम खबर दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ननकाना वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल। निगरान वज़ीर आला का फौरी तौर पर डीपीओ ननकाना आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटाने का फैसला। बाकी जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई और ट्रायल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ननकाना वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल। निगरान वज़ीर आला का फौरी तौर पर डीपीओ ननकाना आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटाने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी है। साकिब बशीर से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी साकिब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि इमरान खान 3:30 बजे जो अदालती वक्त है तब तक जो है वो अदालत पेश हों, वगरना जो है वो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान और दीगर जो पीटीआई रहनुमा हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान इस केस में अबूरी जमानत पे हैं और ये तकरीबन 4 माह से अबूरी जमानत पे हैं और अबूरी जमानत के दौरान जो मुल्जिम होता है उसकी जाती हैसियत में हाजिरी जरूरी होती है। गुज़श्ता समात पर अदालत ने यह कहा था कि इमरान खान आज 15 फरवरी को अगर पेश ना हुए तो अदालत जो है वो उस हवाले से ऑर्डर जारी करेगी। आज सुबह इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। इसके अलावा अदालत को ये कहा गया कि इमरान खान तिब्बी बुनियादों पर ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए अदालत नहीं आ सकते और अदालत से ये ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, आपने हमें तफसीलन आगाह की।